पीएफआई दारुल उलूम। हाँ, इतना धर्म ज्ञान अगर है तो अखिलेश यादव जी से क्यों नहीं कहते ला इलाहा इल्लल्लाह करने की जगह एक बार कहे बम बम बोले? करवा दो जाओ, चुनौती है। अरे हिम्मत नहीं है तुम्हारी, प्रवक्ता वो लाइन ले रहा है जो लीडर नहीं ले रहा। रुक जाओ, यही हमारी ताकत है, हमारी विचारधारा की जीत तो यहाँ हो चुकी है। हम तो आज तक नहीं बोले, पता नहीं। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट रुकिए। अरे एक सेकंड, बात पूरी होने दीजिए आप। इन्होंने एक बात सब लोग जानना चाहेंगे कि नहीं? अरे बात सुन लीजिए। जो कानून है उस कानून की धारा कितनी है ये बता दे। इतनी देर से चक्कर कर रहे, जवाब दे। कितनी धारा है हमें नहीं पता, बताइए। हमें नहीं पता। अब बताइए, मैं बता रहा हूँ, बताओ। हमें नहीं पता। सुनिए, जवाब दे। इन्होंने बोला, पता नहीं क्या बोला, अल्लाह अल्लाह बोला इन्होंने। मुझे तो नहीं आता, लेकिन मुझे भोले बाबा का श्लोक आता जो आप नहीं बता। अब चलो, अल्लाह 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 कर रहे हो, भोले बाबा का श्लोक नहीं मालूम है। कमाल बात है। चले आगे चलते हैं। पीएफआई पे आपने जवाब नहीं दिया इस बात पे। पीएफआई जो भी है, मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, अपने धर्म के बारे में जानता हूँ। आप अपने धर्म के बारे में जानते नहीं हो, लेकिन उस पर राजनीति करते हो, ये चिंता की बात है। अब सुनिए, सारे लोग यहाँ सुन रहे हैं। पहली चीज जो हमारे धर्म में बताई जाती है, सत्यमेव जयते, मंत्रों का उच्चारण जो करते हैं उसका भी स्थान होता है। आपके इष्ट देव होते हैं, कण कण में भगवान है, आके गलत उच्चारण करें, भगवान खोज लेते हैं, कण कण में भगवान है। यही तो हमारा हिंदू धर्म है जो आप नहीं जान पा रहे हो। कण कण में करप्शन है, झूठ बोलना तुम्हारे कण कण में करप्शन है। आप होता है एक ही हरा कुर्ता, उसमें गठिया हरियाली से चुरा के हरियाली से क्या दिक्कत? तिरंगे से रंग हरा हटा दो। भाटिया प्लीज सर, ये जो आप लोग प्लीज ये जो आप लोग दावा कर रहे हैं कि 63 सेंटीमीटर की जो ये ड्रिलिंग है और एक चक्री मिली है, उसका क्या आधार होगा? ये आप कैसे साबित कर पाएंगे कोर्ट में? क्योंकि जो मिला, जो सर्वे में आपको दिखा, वो ये सब होने के बाद दिखा है। नहीं, सर्वे के दौरान ही दिखा था। हाँ। और ये जो मैंने बात कही है, कोई अगेंस्ट द रिकॉर्ड बात नहीं कही है। जो एडवोकेट कमीशन विशाल सिंह की रिपोर्ट है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद है, 2.5 फीट का फव्वारे का छेद है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चीज को समझिए। हाँ। कि पिछले 70 सालों से वो एरिया हमारे पोजेशन में नहीं है। ये दीन मोहम्मद के केस से भी स्पष्ट हो चुका है कि भारी मात्रा में आके इन्होंने नमाज पढ़ी, हमको पोजीशन से बाहर निकाल दिया। जो रहस्य हमारे व्यास जी थे उनको 1992 में तहखाने से बाहर कर दिया। हम उस एरिया के पोजीशन में रहे नहीं। तो जब इनके पोजीशन में वो चीज थी, तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो डैमेज हुआ है वो उन्होंने किया है। और मैं उस चीज को साबित करने के लिए, कोरोबोरेट करने के लिए 3 पॉइंट्स रख रहा हूं। पहली पॉइंट, एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है 63 सेंटीमीटर का छेद हुआ। फर्स्ट पॉइंट, एडवोकेट कमीशन ने वहां के जो मस्जिद के केयर टेकर है एजाज जी, उनसे पूछा कि भैया ये क्या छेद है? तो उन्होंने कहा, ये जो लिखा हुआ है वही बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये फव्वारे का छेद है, फव्वारा इसमें चलाते थे। उन्होंने कहा कब चलाते थे? उन्होंने कहा 12 साल पहले, फिर कहा 20 साल पहले। उन्होंने कहा कैसे चलाते थे? उन्होंने कहा हमें नहीं बता सकते कैसे चलाते थे। इन द मीन टाइम जब हम स्टोर रूम में गए, मस्जिद की एक चक्री मिली जो एग्जैक्टली उस जो 5 खाने उसके ऊपर रखी जाती थी, वो भी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ हुआ है। तो मैं इस चीज को बता रहा था कि जिसको ये फव्वारा क्या है, वो चक्री उसके ऊपर रखी जाती थी। ये वजू खाना जो है 33 बाय 33 सेंटीमीटर का, इसको पानी से भर रखा था। हाँ। और ऊपर चक्री रखी थी कि लोगों को बाहर से लगे कि फव्वारा है, बट इट इज नॉट अ फव्वारा इन दैट एक्चुअल सेंस। क्योंकि 2.5 फीट का वो शिवलिंग है, जिसको आपने इतना सा यहां तक आपने उस पर ड्रिल करके एक ऊपर चक्री रख दी, दिखाने के लिए लोगों को फव्वारा है। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, अगर फाउंटेन उस सेंस में है तो पूरा नीचे से पानी आना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। सिर्फ 63 सेंटीमीटर का छेद है तो आपने डैमेज किया शिवलिंग को नहीं। ये बात मैंने अगर गलत बोली तो कहां अगेंस्ट द रिकॉर्ड बोली? और दूसरा, आपको हंसी आ रही थी? हंसी इस बात पे आ रही है, वकील साहब है। हाँ। उसमें जो है ये पिटिशनर भी है। हाँ। बचकाना हरकत कर रहे हैं। हाँ। वहां के इमाम साहब ये बता रहे हैं, अभी कुछ देर पहले टीवी पर लाइव प्रोग्राम हुआ है कि ऊपर की चक्री फव्वारे की चक्री थी। जब वह 63 सेंटीमीटर का सुराख है, मैं पूछना चाहता हूं, वकील साहब सर्वे में मौजूद थे, वो हौज की गहराई बताएं कितनी थी? 2.5 फीट नहीं बताइए ना आप कितनी गहराई थी? बताइए तो बोल तो नहीं है 2.5 फुट और 63 सेंटीमीटर कितना होता है? 30 इंच। इससे ऊपर हुआ नहीं, तेरा हुआ नहीं। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं जनता को? अंजना जी नॉर्मल भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अरे भैया एक मिनट, मेरे पे मत चलाई, फैक्ट्स पे नहीं आप कह रहे हैं ना, क्या कहना आप पार्टी बनाए हुए फीट कह रहे हैं सर। इधर देखिए 2.5 फीट का शिवलिंग है, 2.5 फुट गहराई है, सेंटीमीटर से 1.5 फीट के आसपास होता है। और जो है 63 सेंटीमीटर जो है उसकी गहराई है, गहराई नहीं है फव्वारे की
जो ड्रिलिंग का सुराख है, ड्रिलिंग की, हाँ। हाँ, ड्रिलिंग और की, सुराख। ये पढ़े लिखे बताए ना तो कितना पानी अंतर कैसे है उसमें। नीचे से पानी वहाँ कैसे आएगा? अगर सुनिए, 63 सुनिए। सेंटीमीटर ही मैंने है तो आपकी पानी डिबेट कैसे में आएगा? पहले भी कहा था हाँ। कि जामा मस्जिद के हौज में किस तरह पानी आता है, या शायद जो शाही दौर के हौज है कैसे पानी आता है। जब रेड चलता है ऊपर टंकी बनी होती है, टंकी से बनी होती है। ये गौरव जी बेवकूफ बना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, जोकर बने हुए हैं अंजना यहाँ, जी, जोकरों वाली अंजना जी। हरकत कर रहे हैं। नहीं, सीरियल बताइए ना, हम तो समझना चाह रहे हैं कि आप हंसे क्यों थे? सीरियल डिबेट में कुछ अभी तक सर समझ नहीं आया, आप हंसे क्यों थे? कैसे कैसे ड्रामा कर रहे हैं। जय प्लीज, गौरव जी, शर्म आनी चाहिए इनको। एक बात क्या बोलिए। मुझे लगता है मौलाना साहब ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लगा है कि ये शिवलिंग जो है वो 2.5 फीट का है। शिवलिंग का और लिखा ही सर नहीं है, एक मिनट सर। बोलने तो नहीं दीजिए, लिखा बोलने ही नहीं शिवलिंग देते। उसमें। बोले नहीं नहीं, लिखा, शिवलिंग आप का क्या दावा कर रहे हो? बोलिए, देश के आकृति सामने बोलिए। हम कह रहे हैं- ठीक है, रुकिए रुकिए। अरे शिवलिंग मैं का तो दावा। दावा तो रखूंगा कि मैं भी फव्वारा कहने लग जाऊंगा। आप फव्वारा कहिए, मैं आप तो शिवलिंग डिस्प्यूट कहूंगा। चाहिए ना उसको, चलिए मानते हैं हम भी, आप भी बात आपने एक सवाल डिस्प्यूट पूछा। चाहिए उसको। आप बार-बार शिवलिंग कह रहे हैं। आप बोलेंगे बड़ी मक्का मिर्ची मदीना लग रही। डिस्प्यूटेड है, एक मिनट तो बोलेंगे बोलिए। मक्का मदीना अरे डिस्प्यूटेड जोकरों वाली है, हरकत बोलिए ये जोकरों वाली हरकत है। बोलिएगा। ये बचनियों वाली मक्का बात मदीना है। डिस्प्यूटेड ये है। बचनियों वाली बात ठीक है, है। सुनिए, अब सुनिए। आप नेशनल पार्टी से प्रवक्ता सुन लीजिए। हैं, प्रवक्ता विष्णु से जी, बता विष्णु जी, रही फिर है। मुझे सवाल भी लेने हैं। फैक्ट रखना चाहता हूँ। मौलाना अच्छे से साहब ने बात कहा झूठ करिए। बोल रहे, झूठ बोल रहे। एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है उसकी नपाई की गई है। 2.5 फीट का शिवलिंग है और 63 सेंटीमीटर। आपको रिपोर्ट मिल अरे गई? बोल नहीं रही। आपको भैया, ये तो रिपोर्ट मिल हाथ- गई? आपको रिपोर्ट मिल गई? जो बोलने तो तथ्य रख दीजिए। रहे हैं आप, वकील साहब बताइए ना, रिपोर्ट मिल गई अंजना आपको? जी, नहीं मिली 30 किसी तारीख को को। रिपोर्ट आप सवाल मिलेगी। पूछोगे अभी और से मैं प्रचार बोलूंगा। करना शुरू कर दिया आपने। इतना ब्लड प्रेशर अरे ना- भाई 30 तारीख को आपको मिलेगी, अभी से प्रचार शुरू कर भैया दिया। वीडियोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिपोर्ट की 30 बात कर रहा हूँ। तारीख को वीडियोग्राफी मिलेगी, ज्यादा ये सब चीजें रिपोर्ट मिल मिलेगी। चुकी है। रिपोर्ट भी मिलेगी, अंजना जी, सभी रिपोर्ट भी सभी मिलेगी, रिपोर्ट सर्वे मौजूद रिपोर्ट थे। और वीडियोग्राफी भी मिलेगी, अंजना जी, सर्वे अंजना में जी, भी मौजूद थे। तीनों चीजें मैं मिलेगी। सिर्फ इतनी बात उनको कर रहा हूँ। एक एक करके मैं सबकी सिर्फ बात इतनी बात मिलेगी। कर रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिए। मैं शांत कराने के लिए एक ही शब्द पूछ रहा हूँ। आप न्यायपालिका संविधान को मानते हैं? आप मानते हैं? मानता हूँ, आप आप मानते बताइए हैं, पहले। आप मानता हूँ, मुलायम मानता सिंह हूँ, यादव ने मानता कहा हूँ। अरे था, मानते विष्णु हो कि जी नहीं को बात मानते हो? पूरी जब कर राम लेने मंदिर दीजिए। का मानते फैसला हो कि आया नहीं कि मानते हो? मुसलमानों की संविधान भावनाओं के साथ न्यायपालिका छेड़छाड़ मानते हुआ, हो कि आप नहीं मानते हो? मानते हैं? मानता हूँ, आप बोलो। पाकिस्तान का? मैं नहीं अरे बोलता। पाकिस्तान आप का बोलो ना। संविधान मानते हैं, बताइए। बीजेपी के डीएनए में पाकिस्तान घुस गया है। बीजेपी के डीएनए में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान। मैं बोला हिंदुस्तान का कानून संविधान का नाम मानते हो? तो बता दो। आप बताओ संविधान कानून का मानते हो कि नाम, नहीं? संविधान धाराएं जानते हो? कितनी है? संविधान को बताओ। मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ। तुम पहले संविधान बताओ, न्यायपालिका तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब पाकिस्तान नहीं का मानते हो। मानते हो, आप पाकिस्तान पे चले जा रहे हो, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। बताओ।